हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज लेकर आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स। पर इसमें डबल फिलर्स के क्वेश्चन है, मतलब कि एक सेंटेंस जिसमें दो खाली स्थान आपको मिल रहे हैं, इनको आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो ये आपके सामने एक सेट है और 6 क्वेश्चन है। उसके बाद और भी है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आपने इसका ले लिया। इसके बाद आप ये बाकी के 4 क्वेश्चन 7 to 10 इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेके आप बना लें। अगर आप बना चुके हैं तो अब आप सॉल्व करें मेरी हेल्प से। तो लेट मी स्टार्ट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपने पढ़ा, इट इज़ डैश फॉर एवरी टैक्स पेयर। ओके, चलिए, सेंटेंस आपने पढ़ लिया होगा। अब यहाँ पे हम बात समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले जितने भी वर्ड्स हैं और दिए गए वर्ड्स हैं, जैसे आपका नेसेसरी है, लॉज है ना, ऑब्लिगेटरी, सबके मीनिंग आपको पता होने चाहिए। पहली बात तो ये है, बिना मीनिंग जाने तो कुछ कर नहीं सकते ना। पहला ऑप्शन तो ये। और ये सारे वोकेबलरी बेस्ड फिलर्स हैं जो कि नॉर्मली आते हैं, चाहे क्लोज टेस्ट हो या फिल इन द ब्लैंक्स हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा बुद्धि लगाया भी जाता है, ग्रामर का भी यूज़ किया जाता है। अब कह रहा है इट इज़ डैश, तो इट इज़ के साथ क्या है, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब बाइंड से ही बना है ना। बाइंड क्या होता है, बाइंड होता है वो आपका मजबूर करना। ठीक है, तो वो तो बाइंड हो गया, बाउंड, बाइंड। पॉसिबल संभव है। ऑब्लिगेटरी मतलब हो गया जो चीज़ जो कानूनन मतलब ज़रूरी है, करना ही करना है। ऑब्लिगेशन लगा हुआ है, बाध्यता, हम इसको बाध्यता कह सकते हैं। तो ये करना ही करना है, दैट इज़ बाध्यता, ऑब्लिगेटरी। तो यहाँ पे आंसर हमारा जाने वाला है सी। ठीक है, सी जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो गया कि इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर एवरी टैक्स पेयर। देखिए, टैक्स देना क्या है, वो कानूनी बाध्यता है, टैक्स देना ही पड़ेगा। नेसेसरी मतलब कोई काम ज़रूरी है पर किए तो ठीक, नहीं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाइंडिंग, हम मजबूर हैं। देखिए, बाइंडिंग जो लीगल वर्ड में है वो नहीं आता, तो बाइंडिंग से मच बेटर सेंस हमको ऑब्लिगेटरी दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर होगा सी। तो बाइंडिंग हम लोग नहीं है, ऑब्लिगेटरी है। क्या करने के लिए, टैक्स भरने के लिए। किसको, टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो इधर लॉज जो है एक आपका नेसेसरी वाले पार्ट में, वो लॉज क्या करता है, ये बताता है कि फाइल, कोई केस वगैरह फाइल करता है ना, तो उसको लॉज कहते हैं। लॉज ए केस और फाइल ए केस, या किसी के खिलाफ कंप्लेन को दर्ज कराने के लिए भी लॉज कहते हैं। लॉज अ कंप्लेंट अगेंस्ट समबडी। ओके, तो ऑब्लिगेटरी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने आंसर कर लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आंसर जाएगा सी, पाथ्स। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी का जो रास्ता है वो कहाँ ले जाता है आपको, गंभीरता की ओर। आदमी ग्लोरी के तलाश में निकलता है और काफ़ी गंभीर हो जाता है, मतलब कि काफ़ी कुछ उसको गंवाना भी तो पड़ता है, बिना कुछ गवाए थोड़ी कुछ मिलता है। देयर इज़ नथिंग विदाउट समथिंग। जी, जब तक आप कुछ देते नहीं हैं तब तक आपको कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर होगा सी। और कुछ लोग वेज लगाए होंगे, वेज ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द हैप्पीनेस। ग्लोरी हैप्पीनेस की तरफ नहीं ले जाता, अगर ले भी जाता है तो कुछ पल के लिए खुशियाँ होती हैं। बाकी वर्ड आप जानते हैं इधर, जो कि होने वाले नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक अनआइडेंटिफाइड एज ए साइलेंट किलर। ये साइलेंट किलर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। साइलेंट किलर मतलब हो गया एक ऐसा किलर जो आपकी जानकारी के बिना आप पर हमला करता है। किलर क्या करता है, हमला करता है। ठीक है, तो कौन सा होगा, सी। साइलेंट किलर किसको कह रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल को। बीपी के जो पेशेंट होते हैं, ये बीपी क्या होता है, एक साइलेंट किलर है, कब जान ले लेगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपको बिना इन्फॉर्म किए आपके सिस्टम पर हमला कर देता है, बॉडी पर हमला कर देता है। तो किलर क्या करता है, इन्वेड करता है। इन्वेड का मतलब हमला करना, तो आंसर इज सी। ठीक है, इंक्लिंग क्या होता है, इंक्लिंग होता है मतलब हिंट या क्लू, और ट्रैवर्स का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ओके, बाकी आप जानते हो।
अब आप सोचोगे कि ये इन्फेक्ट करता है, वो ठीक है, लेकिन यहाँ किलर है ना, किलर इन्फेक्ट नहीं करता, वो किल करता है, और किल करने के लिए क्या करता है, हमला। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, सिंथेटिक मिल्क रियल मिल्क। चलो, कहता है सिंथेटिक मिल्क जो होता है ना वो रियल मिल्क जैसा लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि असली दूध वही है। तो किसी के जैसा लगने को हम रिजेंबल कहते हैं, जानते होंगे। सो सिंथेटिक मिल्क रिजेंबल्स रियल मिल्क इन ऑल रिस्पेक्ट्स, मतलब हर तरीके से, मतलब वो उसके जैसा ही लगता है। जो भी प्रोटीन है, वाइटामिन से, सब कुछ मिक्स बराबर, ठीक है। एक्सेप्ट टेस्ट एंड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़। अच्छा, कह रहा है कि टेस्ट और न्यूट्रिशनल क्वालिटीज़ के अलावे, ओके, यानी कि इसमें न्यूट्रिशन क्वालिटीज़ में चेंजेज होंगे, ठीक है। तो कलर एक जैसा होगा, गाढ़ापन एक जैसा होगा, देखने समझने में, पीने में थोड़ा फ़र्क तो हो ही जाएगा। चलिए, तो आंसर इज यहाँ पे रिजेंबल। रिजेंबल क्यों लिया हमने, क्योंकि दोनों को एक बता रहे हैं ना, तो एक जैसा लगना तो रिजेंबल ही हो सकता है ना। एग्जेम्प्ट बरी करना, बाकी आप जानते हो। चलिए, if we do not take care in our industry we will have to a grave problem। grave मतलब गंभीर, जैसे यहाँ भी grave आया था ना, गंभीर के सेंस में। तो we do not care what, we do not take proper care। केयर में नॉर्मल केयर तो नहीं होता, एडिक्वेट ले सकते हैं, बट यहाँ कैच ग्रिप प्रॉब्लम तो नहीं होगा। इंटेंसिव केयर ले सकते हैं, लेकिन इंटेंसिव मतलब क्या होता है, हाईली कंसंट्रेटेड, मतलब किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान। एंड एग्रावेट मतलब बढ़ाना, इंटेंसिटी को ग्रिप बढ़ा देना, ठीक है। तो आंसर इज बी, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रॉपर केयर, और यहाँ ना फेस करने की बात हो रही है, वी विल हैव टू फेस, कैसे प्रॉब्लम, ग्रेव प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम को क्या करते हैं, फेस करते हैं, है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा फेस अ ग्रेव प्रॉब्लम, और उधर आ जाएगा आपका प्रॉपर केयर। केयर को प्रॉपर के साथ ही यूज़ करेंगे, ये ज़्यादा बेटर है। ओके, चलो ठीक है, इसको रीसेट करते हैं। अब 6 नंबर में जो कि क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ तो नहीं दिख रहा है, मैं इसको ट्राई करता हूँ। ओके, 6 नंबर में ही शिफ्टेड टू हिज लेट पेरेंट्स, यानी जो स्वर्ग सुधार चुके हैं उन पेरेंट्स के घर में शिफ्ट हो गया। नॉट बिकॉज ऑफ द डैश इट प्रोवाइडेड बट फॉर प्योरली रिएक्शंस, ओके, रीजन्स। तो वो अपने माता पिता जो अब नहीं रहे उनके घर में क्यों शिफ्ट हो गया भाई, किस कारण से। तो मेन कारण क्या होता है, वो कारण होता है पर्सनल, सेंटिमेंटल। जी हाँ, सेंटिमेंटल। तो 6 का आंसर ए होगा, ठीक है। तो अगर कोई अपने माता पिता के पुराने घर में जाता है तो वो सुंदरता और वैल्यू और पैसे के लिए नहीं, बस आजकल पैसे के लिए भी जाते हैं, बहरहाल। तो वो जाते हैं कन्वीनियंस के लिए नहीं, बल्कि सेंटिमेंट्स के लिए, कि यहाँ मेरे माता पिता रहते थे, उनकी यादें इस घर में बसी हैं, तो मुझे भी रहना चाहिए। तो लॉजिकली आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। बाकी आप ग्रेस मतलब जानते हैं, कृपा होता है या अच्छा भी होता है, स्टैटिक ब्यूटी होता है, मॉनेटरी पैसा, और कंफर्ट पर्सनल आपको पता है। आते हैं नेक्स्ट सेट में जो आपने करा होगा। चलो, तो नेक्स्ट सेट में वी हैव सम पीपल हैव द फॉर लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज बट दे हैव नो डैश इन स्पीकिंग। कि कुछ लोगों को ना क्या होता है, फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने का क्या होता है, एक तरह का रुचि होता है, रुझान होता है, तो उसको हम कहते हैं बी, एप्टीट्यूड, रुझान होता है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल नहीं होते बोलने में, या इंटरेस्टेड नहीं होते, तो आंसर बी होगा, ठीक है। कुछ लोगों को फॉरेन लैंग्वेज सीखने की रुचि होती है, जैसे मुझे, मगर मैं बोलता नहीं हूँ, बट सीखने की ख्वाहिश होती है, तरह तरह के लैंग्वेजेस सीखूँ, ओके। तो आंसर इज बी, बाकी यहाँ पे सेंसलेस है। Next, the increasing revival of dramatic classics is, to one critic, it seems to him a sign of the dash modern theatre। तो मॉडर्न थिएटर के लिए क्या चीज़ का साइन है भाई, तो एनीमिया तो नहीं होगा, ये तो ब्लड की कमी होता है। वाइटलिटी, इम्पोर्टेंस, या हाँ बड़ा या इम्पोर्टेंस के सेंस में यूज होता है। तो ये सर्जेंस लेगा, रिसर्जेंस। रिसर्जेंस का मतलब हो जाता है रिबर्थ, ठीक है। मॉडर्न थिएटर का पुनर्जन्म,
की बात हो रही है। इंक्रीजिंग रिवाइवल, देखिए रिवाइवल पहले ले चुका है, पुनर्जन्म की बात हो रही है। तो ड्रामेटिक क्लासेस के लिए एक क्रिटिक के लिए क्या है, ऑस्पिशियस मतलब शुभ होता है, तो ये शुभ है किसके लिए, एक क्रिटिक के लिए। और इट सीम्स टू हिम अ साइन ऑफ द रिसर्जेंस ऑफ द मॉडर्न थिएटर, ठीक है। मॉडर्न थिएटर का क्या, रिसर्जेंस यानी रिबर्थ, रिवाइवल की बात हो रही है, ठीक है। ऑलरेडी वहाँ पे ले चुका था। पैराडॉक्स होता है जब आदमी दो चीज़ें सोचता है, मतलब कुछ करना भी चाहता है लेकिन उसके नुकसान से बचना भी चाहता है, तो ऐसे सोच को पैराडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। एस्टाउंडिंग मतलब होता है आश्चर्यजनक, डिप्लोरेबल होता है दयनीय, एनीमिया खून की कमी को कहते हैं, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल्स, तो एनीमिया होता है ना। चलो, वी मस्ट एक्सप्लोर, व्हाट एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मैंने ढूंढना। सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज आवर सप्लाई फॉजिल फ्यूल्स, जो हमारे ईंधन है ना, जैव ईंधन, वो क्या हो रहे हैं धीरे धीरे, फॉजिल तो जैव नहीं होता, पुराने जो क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद अभी नहीं आ रहा, जीवाश्म से कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हमें उसका ना अल्टरनेट सोर्स ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल ख़त्म होगा तो फिर कहाँ से हम गाड़ी चलाएंगे, एलपीजी कैसे यूज़ करेंगे। तो हमें उसका एक्सप्लोर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी कोई ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सप्लाई है ईंधन का वो क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, यानी कम हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म होना होता है, गारंटीड और सफिशिएंट इंक्रीज, ये सब आप जानते हो। 10वां नंबर में है दिस पार्टली एक्सप्लेन, पार्टली मतलब आंशिक रूप से एक्सप्लेन करता है कि हाउ द मेहरा फैमिली हैज़ बिन एबल, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ और पीछे पेज में आते हैं। मेहरा फैमिली हैज़ बिन एबल टू व्हाट, टू कीप अप, टू अफोर्ड, टू डेवलप, टू कीप। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं मेहरा फैमिली जो है ना, वो अपने लेविश यानी बहुत ही विलासितापूर्ण जो जीवन का जीने का तरीका था, उन्होंने रिसेंट टाइम में क्या किया, इसके बावजूद कि उनके सारे एसेट्स क्या हो गए, क्या हो जाएंगे, एसेट्स ख़त्म हो गए, ठीक है। तो आंसर होगा ए, कीप अप होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, डिस्पाइट लग गया, तो एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ठीक है। तो ए क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि उसके जो प्रॉपर्टी हैं, एसेट्स हैं, वो क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, इसके बावजूद वो अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन किए हुए, कीप अप किए हुए, गॉट द पॉइंट। तो इस वजह से यहाँ पे ए होता है। अफोर्ड लाइफ स्टाइल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर जो एसेट्स है वो एसेट्स अटैच नहीं होते, एसेट्स हैव बीन लिक्विडेटेड। अगर लिक्विड और डेवलप एक ही बात हुआ तो फिर डिस्पाइट का क्या फ़ायदा हुआ, डिस्पाइट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को लेगा ना। चलो, एसेट को रिमूव नहीं किया जाता, या तो डिस्ट्रॉय होता है या बिल्ड होता है, क्लियर। तो ये रहे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता हूँ। और कमेंट करके अगर आप चाहें तो बता सकते हैं, मैं इसके और भी एक्सरसाइजेस कवर करा सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।